तो बेरोजगारों की बुलंद आवाज में आप सबका स्वागत है दोस्तों। पहले मैं एडवोकेट साहब के गया हुआ था, थोड़ा मैं लेट हो गया था और नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से बार बार समस्या आ रही है। मुझे इसके लिए खेद है, लेकिन दोस्तों मैं इतना कह सकता हूँ 26,000 चयनित बेरोजगारों को बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। चिंता मुक्त रहो। मैं लाइव नहीं आया, मैंने पोस्ट नहीं डाली, मैंने ऑडियो नहीं डाला, तो आप चिंताग्रस्त हो गए, पता नहीं हमारे साथ क्या हो गया। आपके साथ अच्छा होगा, जो वादा किया आपसे वो पूरा होगा। लेकिन मैं कल से ये आपके ही काम में लगा हुआ था। अभी एडवोकेट साहब पास जाके आया था, तो मैं लगातार वो हर काम कर रहा हूं जिससे आपको मंजिल मिले। ये लाइव आना या ना, मैं समझता हूँ आपकी पीड़ा, आपका दर्द मैं समझता हूँ। लोग आपको जो लोगों की पोस्ट देखे आप घबराए हुए हो कि हमारे साथ क्या होगा। जज साहब ने आंकड़े मांग लिए। आंकड़े मांगने से आप बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग कहेंगे 2015 में लोग क्या होगा, क्या होगा, आप स्कूलों में जाओगे, ये मैं कह रहा हूँ ये होगा। क्यों घबरा रहे हो उस चीज को लेकर। लोग भयभीत कर सकते हैं, आपको घबराने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन आपको संयम बना के रखना होगा। और रही बात, एक चीज और बता दूं दोस्तों, कि जो ऑडियो डाल रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं, लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, उनको तो वाई वाई चाहिए केवल। वो घर बैठे केवल ऑडियो डाल सकते हैं, वीडियो डाल सकते हैं। काम कैसा हो रहा है मैं जानता हूं कैसे हो रहा है, और कैसे मुझे पता है कि कैसे उस दिन सुनवाई हुई। अब लोग कह रहे हैं कि अब एक मैं मैसेज देख रहा हूँ, द्विवेदी जी आने चाहिए, द्विवेदी जी आने चाहिए, द्विवेदी जी आने चाहिए। इसका जवाब आपको मैं बता दूं, एडवोकेट जनरल साहब है, उनके बारे में पहले पता करना है। और डिप्टी सीएम ने मुझे बुलाकर एक बात कही थी। मैं जब बात हुई डिप्टी सीएम से, डिप्टी सीएम ने मुझे एक बात कहा था, कि कही थी कि आप यदि सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट द्विवेदी जी 9 तारीख को नहीं आ रहे, क्या हम तारीख ले ली, क्या क्या इंतजार कर लोगे। तो आप सब लोगों की मांग थी हमें तारीख नीचे, हमें सुनवाई चाहिए, क्योंकि तारीख मिलती 4 सप्ताह बाद, यानी कि 1 महीने बाद, और फिर आचार संहिता का लफड़ा था। तो सब लोगों ने कहा एजी साहब को कर लो, और एजी साहब को हमने किया, प्रयास किया। आप लोगों का जो मेरे से कंधा मिलाकर आप लोगों ने साथ दिया, हजारों की संख्या में रहा। और डिप्टी सीएम को बहुत बहुत धन्यवाद, और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद, जिनके सहयोग से एजी साहब हुए। और जो लोग कह रहे हैं एजी साहब जो कोर्ट में मौजूद थे, उनको पूछना एजी साहब कैसे, एडवोकेट जनरल साहब कैसे हैं, और उनके बारे में पता करना। एडवोकेट साहब बिल्कुल शानदार एडवोकेट है, जो आपको मंजिल पहुंचाएंगे। सोच समझ के मैंने सहमति जताई थी। अब कह रहे हैं कि द्विवेदी जी भी आने चाहिए। तो दोस्तों, जो एडवोकेट जनरल उनका रेपो है, उन्होंने सीपी जोशी को एक वोट से हारने वालों को जिताया था, और वो अभी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट वो वहां पेर भी करते हैं। नंबर एडवोकेट है, नंबर 1, शानदार है। और उन्होंने 1 घंटे के अंदर पूरा मामला समझ लिया था। जब सरकार ने ये कहता है एक मैसेज में, ये एक मेरे पास एक चीज है, ये दिखाना चाहूंगा आप लोगों को, चाहिए मैं सोशल मीडिया पे वायरल कर दूंगा, मैं बता दूंगा। 28 तारीख को 11,55,000 रुपए की परमिशन राज्य सरकार ने 28 दिसंबर को परमिशन दे दी थी दिनेश द्विवेदी जी के लिए। जो व्यक्ति 3 तारीख को नहीं आया, 23 तारीख को नहीं आया, 23 अक्टूबर को, और फिर 9 तारीख के लिए मना कर दिया, क्या वो व्यक्ति अपन बुलाए एजी साहब को हटवा दे। मान लीजिए आप कह रहे हो एजी साहब को हम हटवा देंगे कि साहब हम तो दिनेश द्विवेदी जी को बुलाना चाहते हैं, वो अचानक नहीं आए, तो एजी जो शानदार पैरवी कर रहे हैं, जिन्होंने पूरे दिन तैयारी की, जिन्होंने लिखित में आर्गुमेंट बनाए और जमा करवाए, क्या आप इसकी जिम्मेदारी लेते हो कि उन्होंने अचानक मना कर दिया। एजी साहब जो हमारे पूरे केस की जिम्मेदारी ले रहे हैं, राज्य सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल होता है, वो उसी केस में जाता है जो राज्य सरकार की नाक का सवाल हो, बड़ा मामला हो, पूरे केस को देख रहे हैं। जब 9 नंबर पर विपक्ष वालों ने आगे तारीख मांगनी चाहिए, सबसे पहले वो 9 नंबर पे, अपना केस नंबर था 50 नंबर पे, वो 9 नंबर पे पूछ गए कि तारीख नहीं मिलनी चाहिए, उन्होंने आगे की तारीख मांगी, ऑब्जेक्शन किया। तो जो एजी अपने लिए इतना एक्टिव है, जज साहब ने पूछा कि आप एफिडेविट कब जमा करवाओगे, कोई दूसरा एडवोकेट कहता साहब मुझे 7 दिन चाहिए, उन्होंने क्या कहा, तुम मारो, और जमा भी हो गए। तो दोस्तों, इतना एक्टिव और इतना शानदार एडवोकेट है एजी साहब, आप भी पता करना, और वो हमें जीत दिलाएंगे। और मुझे पता है, मुझे हर चीज का पता है, जो आंकड़े गुरबुम चला ना, आंकड़े आंकड़े हर चीज का पता है मुझे, हर आंकड़े हर चीज मेरे पास है, और जो जमा भी हो गए कई चीज है। तो इसलिए आपको मुझे हर भली बात हर चीज का पता है। एजी साहब पे किसी को शक करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही शानदार है। और जो लोग कहते हैं कि हमें द्विवेदी जी को बुलाना है, उनका स्वागत है। जो प्रतिनिधि हैं वो चाहे तो उनको, क्योंकि प्रतिनिधि हैं, वो चाहे तो उनको बुला सकते हैं अलग से। और यदि, क्योंकि एजी साहब को हम खोना नहीं चाहते, क्योंकि एजी साहब हट गए, अचानक वो नहीं आए, तो फिर कहां जाओगे। एजी साहब को हमने संकट में, जब दिनेश द्विवेदी जी ने मना कर दिया, तो एजी साहब को तैयार किया गया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा डिप्टी सीएम को। दूसरे दिन 8 तारीख को 10 बजे डिप्टी सीएम साहब फोन करके कह रहे हैं तुरंत वहां पूछ, मुझे मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। जाके पूरे दिन एजी साहब ने तैयारी की, और शानदार जो कोर्ट में मौजूद थे उनको पूछना कि एजी साहब की आर्ग्यूमेंट, हालांकि कम बोले, नंबर नहीं आया, लेकिन फिर भी क्रॉस में बोले तो शानदार बोले। तो एजी साहब पे शंका करने की आवश्यकता नहीं है, वो मंजिल पे आपको पहुंचाएंगे। और जो लोग चाहते हैं दिनेश द्विवेदी जी है,
तो दिनेश जी द्विवेदी जी को जो प्रतिनिधि हैं, जो लोग चाहते हैं बुला सकते हैं, क्योंकि उनके पास सारी चीजों की व्यवस्था है, तो वो बुला सकते हैं, स्वागत है, मैं विरोध नहीं करूंगा, वो भी अच्छे बुला सकते हैं। लेकिन क्या गारंटी है कि वो मान लीजिए अचानक मना कर दिए तो क्या होगा? क्या आप चाहते लोकसभा चुनाव बाद आपको ज्वाइनिंग मिले? सब लोगों की एक एक पल, एक एक दिन वो मर रहे हैं ज्वाइनिंग के लिए। इसलिए उस दिन भी एजी साहब ने कोर्ट में बोला कि 26,000 लोग परेशान है, वो कह रहे हैं इनकी सीट रिजर्व रख दो। तो एजी साहब एक्टिव है, जो कोर्ट में मौजूद है, उनको पता है एजी साहब कैसे है, तो इसलिए एजी साहब पे सवाल उठाने की आवश्यकता नहीं। एजी साहब भी आपको मंजिल तक पहुंचाएंगे। मैं सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ता हूँ, मैंने पटवारी लड़ा, 2012 लड़ा, 2012 और 13 वाली भर्ती लड़ा, मैंने कितने पीपी राव को उतारा, एफएस नरीमन जी को उतारा, अब मैंने इसको एक और थे उनको उतारा, राजीव धवन जी को उतारा। अलग अलग एडवोकेट है, जो सीनियर एडवोकेट होते हैं वो अलग अलग, यानी कि 1 घंटे भी केस कर लेते पूरे के, वो पॉइंट के अनुसार लड़ते हैं। तो उसकी एबिलिटी पे आपको बिल्कुल भी शंका करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे पता है, मेरे ज्यादा नॉलेज नहीं है कि मैंने सुप्रीम कोर्ट तक पूरे केस लड़े हैं, इसलिए एजी साहब बेस्ट हैं। जो व्यक्ति दिनेश द्विवेदी जी को बुला सकता है उनका वेलकम है, स्वागत है। लेकिन हम लोग उनके बुलाने के चक्कर में, क्योंकि इनका रेपो है, यदि आप उनको बुलाओगे तो ये हटेंगे कैसे, और ये कैसे हट गए और वो नहीं आए तो हमारी स्थिति कैसी हो जाएगी। क्योंकि एजी साहब के बारे में आप पता कर लेना, इनको जज बनाने के लिए जब जज बनाया जाता उन्होंने खुद ने मना किया था, ये जजशिप इन्होंने छोड़ी। तो आप सोच लीजिए ये क्या चीज है। इन्होंने बड़े बड़े केस भी लड़े हैं और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ते हैं, तो इनकी शंका करना बिल्कुल गलत है। और हाँ, दिल्ली उनसे संपर्क किया गया तो वो कह रहे, पहले कह रहे 10 को आएंगे, फिर कह रहे 11 को आएंगे, फिर कह रहे 14 को आएंगे। जब सरकार को बार बार वो तारीख दे रहे हैं तो सरकार, एजी साहब ने कहा कि इस केस को मैं जिताऊंगा, और एजी साहब का पहला केस है, राज्य सरकार का पहला केस है, तो एजी साहब पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। तो उन्होंने फिर जब कोई व्यक्ति को उनको बार बार फोन करे, उनका जब सरकार ने 28 तारीख को उनका आदेश जारी कर दिया, उनका टिकट बुक करवा दिया, उसके बावजूद वो मना कर रहे हैं, तो सरकार कितने दिन पीछे लगेगी? सरकार की मन से थी, जिस दिन सुनवाई थी तो कोर्ट में मौजूद थे, तो एजी साहब ने कहा कि 26,000 लोगों को हमें जल्द से जल्द ज्वाइनिंग देनी है। इसलिए दोस्तों, पहले सुनवाई उनकी मंशा का पता चला तो हम किसी पर सवाल नहीं उठा सकते। आप लोगों को संयम बना के रखना होगा, एजी साहब बेस्ट है। इसके अलावा दोस्तों एक चीज और बता दूं मैं आप लोगों को कि 15 तारीख को यदि हमारा मामला चीफ जस्टिस के भी लगता है, लगने की संभावना 100% चीफ जस्टिस की है, फिर भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये जो हमारे एजी साहब, हमारे अनुपदन जी, हमारे एके शर्मा जी बेस्ट है, इनसे हमारी सारी चीज, क्योंकि एविडेंस सबसे बड़ी चीज होती है, एविडेंस हमारे पक्ष में है, चाहे एजी साहब के, चीफ साहब के लगे और चाहे रफीक जी साहब की बेंच में लगे, घबराने की आवश्यकता नहीं। नो टेंशन रहो, चिंता मुक्त रहो, आपको स्कूलों में पहुंचाने का जो मैंने वादा किया वो पूरा होगा। इसलिए इस वीडियो को भी ज्यादा शेयर करना है, उन लोगों तक पहुंचाना है जो लोग चिंतित है। आंकड़े वांकड़े मत खेलो, ग्रुप मत खेलो, जो कहना है मुझसे कहो, फोन मुझसे मिलने आके मैं हर चीज का जवाब दूंगा, सोशल मीडिया पर नहीं दूंगा। मेरा लक्ष्य 15 तारीख को लेकर है, क्योंकि 15 तारीख को किस प्रकार हमें केस निकालना है, पूरी तैयारी हमारी है। आज अभी मैं जाके आऊँ तो पूरी हम कोशिश कर रहे हैं। और रही बात, जब 9 तारीख को लगा था, 5 तारीख को हमारी खुद की बात हुई थी, 5 तारीख को कि वो आ रहे हैं, एजी साहब की टिकट तक बुक करा दिया गया था। और 5 तारीख को जब मैं सचिन पायलट जी के वहां गया था, फिर अचानक मुझे पता चला, कुछ साथियों ने रिकॉर्डिंग भी डाली होगी, उन्होंने कहा कि मेरा तो सुप्रीम कोर्ट में केस लगाओ। अचानक उन्होंने मना किया, पहले मना नहीं किया, पहले तो कह रहे कि हम 9 तारीख को आएंगे, उनके कहने पर वो तारीख ली गई थी, फिर अचानक मना किया गया। तो हम लोग, हमारे 26,000 लोगों को स्कूलों में पहुंचाना है, क्योंकि हमें लोकसभा चुनाव से पहले केस जीत कर स्कूलों में जाना है, क्योंकि आचार संहिता फिर मार्च में लग जाएगी। इसलिए हम रिस्क नहीं ले सकते हैं किसी के नाम पे। हालांकि कोई, यदि हम एजी को भी रख रहे हैं, एजी रहेंगे, यदि कोई जो प्रतिनिधि हैं, जो लोग कह रहे हैं, जो बुलाना चाहे तो बुलाओ, स्वागत है, कोई दिक्कत नुकसान नहीं है, फायदा होगा। लेकिन फिर भी एजी साहब पे सवाल ना उठाए। अनूप जी हैं, एके शर्मा जी हैं, हमारे एविडेंस हमारे पक्ष में जीतेंगे, आपको बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक बात जरूर जयपुर आप लोगों को जब मैं आवाज दूं, जिस प्रकार आपका आवाज 7 तारीख को आया और आप 7 तारीख को हजारों की संख्या में, उसका परिणाम आपको पता है, सरकार ने दूसरे दिन ही एजी साहब को नियुक्त कर दिया। और एजी साहब पूरे दिन, दूसरे दिन 8 तारीख को पूरे दिन फाइल और अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हैं, और पूरे दिन ब्रिलियंट आदमी है। उन्होंने मैं बता नहीं सकता, आपके सामने कुछ चीजें हैं, मैं खुद मिला हूं, कई चीजें देखी है, तो इसलिए कुछ चीजें दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप बार बार परेशान करके, बार बार कॉल करके मैसेज करके जी क्यों नहीं आ रहे, हम हार गए, क्या क्या नुकसान है, आप लोगों की पीड़ाओं को देखते मुझे लाइव आना पड़ता है। कुछ चीजें मुझे नहीं बतानी, मैं कई बार बता भी देता हूँ, इसलिए कुछ चीजें सीमित समय तक उनको गुप्त रहने दीजिए, आपके हित में है। क्योंकि अब 15 तारीख तक हमारा लक्ष्य है कि कैसे, जैसे जो लोग, कई लोग झूठ बोल रहे हैं, झूठे आर्गुमेंट कर रहे हैं, अभी हम लोगों को सचेत होना है, एविडेंस के साथ हमें लड़ना है।
आप लोगों को स्कूलों में पूछा ना, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऑडियो डालेंगे, वीडियो डालेंगे, ग्रुपबाजी करेंगे, उससे आपको दूर रहना है। जिस प्रकार आप लोग आए थे 7 तारीख को, आप लोगों के हर बात का जवाब भी मिला। आप थोड़ा सा संयम बनाना है, क्योंकि मुझे पता है कि किस प्रकार हर नीति, क्योंकि किस प्रकार मुख्यमंत्री जी से किस प्रकार उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री तक काफी लोग मिलते थे, जैसे विपक्ष वाले मिलते, फोटो डालते, ओ ये क्या हो गया, वो तो उनसे मिल लिया, अब हमारा क्या हो गया। सरकार किसके साथ नहीं पता चला कि हमारे साथ, और एजी साथ कर दिया। तो इसलिए बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा मुझे पता है कि आपको भविष्य लेकर चिंतित है कि चीफ जस्टिस का लग गया तो क्या होगा। चीफ जस्टिस भी न्याय देने वाले न्यायाधीश हैं, सब लोगों को, सच को कोई नहीं हरा सकता। इसलिए आप बिल्कुल चिंतित ना होने की आवश्यकता है। आप लोग केवल 15 तारीख का इंतजार करो। जो जमा होने थे उन्हें जमा करवा दिए हैं। इसके अलावा मैं एक चीज और बता दूं दोस्तों, हाँ, रविंद्र मेरे साथी, उनको कहना चाहूंगा किसी का कोई सवाल आए तो मुझे बीच में पूछ लेना, मैं जवाब दे दूंगा। लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ दोस्तों, पता है रीट लेवल प्रथम के लिए मैं बार बार आवाज उठा रहा हूँ, तो काफी बेरोजगार संघ बना हुआ है, तो काफी लोग कहते हैं ये रीट का संघ है क्या, इसको रीट बेरोजगार महासंघ कर दो। लेकिन मैं उन लोगों साथियों कहना चाहूंगा, जैसे आज 2017 के पिकअप लिस्ट वाले कलेक्टर धरने पे बैठे थे, उनके साथ सुबह में महेश जोशी जी के पास जा रहा हूँ, उनकी बात सीम तक मैं पूछा रहा हूँ, उनका भी सहयोग करूंगा। आज मैं वहाँ अधीनस्थ बोर्ड भी गया था, कई चीजें हैं, मैं लगातार प्रयास करूँ। लेकिन रीट लेवल में क्या है, लड़के अवसाद में, अभी चूरू से एक लड़की का अवसाद में अपनी जान चली गई, के लिए राजवीर चली गई, तो कहीं ना कहीं ये अवसाद में इनकी जान बचाने के लिए मैं एक बार चाह रहा हूँ कि इस महीने में इनका काम निपट जाएगा, फिर मैं हर भर्ती के हर व्यक्ति का साथ दूंगा। मुझे पता है बेरोजगार संघ चला रहा हूँ, तो मेरे लिए एलडीसी, पुलिस, पटवारी, एग्जाम सेवक, जो भी है, हर भर्ती, विद्यालय सहायक, जो भी है, पंचायत राज, एलडीसी है, नर्सिंग भर्ती है, हर व्यक्ति का साथ देना मेरा फर्ज है, मैं दूंगा। लेकिन ये अंतिम स्तर पर है, अंतिम इनकी सुनवाई है, इनको जल्द स्कूलों में पहुंचाकर मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा की तरह दूंगा। लेकिन इन लोगों को भविष्य को देखते, क्योंकि ये अवसाद में ज्यादा जा रहे हैं, ये चिंता ज्यादा ग्रस्त हो रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया में कुछ लोगों ने इनमें नकारात्मक ये भावना फैला दी कि हम हार रहे हैं, ये हो रहा है, तो ये लोग दुखी हो रहे हैं। तो मैं 26,000 चयनित बेरोजगार को कहना चाहूंगा कि काफी चीजें, ऐसी चीजें मैं बताना नहीं चाह रहा, क्योंकि बताने से आपको नुकसान होगा। लेकिन इतना कह सकता हूँ, प्लीज संयम बनाए रखे, 15 तारीख का इंतजार करो। 15 तारीख को भगवान हमारी सुन सकता है। हाँ, फैसला सुरक्षित होगा तो कुछ समय बाद आ जाएगा, लेकिन चीफ जस्टिस जी की, जस्टिस साहब की बेंच में केस लग सकता है, संभावना उनकी है। हालांकि मैं जो मीटिंग में था, तो मैंने कुछ लोगों को कहा था कि मैं कोशिश करूंगा, लेकिन वो कोशिश में जो, हाँ, कोशिश में हालांकि समय आने पे कई चीजें हैं, बाद में बताऊंगा। लेकिन इतना कह सकता हूं मैं कि आपको चिंता मुक्त रहने की आवश्यकता है। आप ही जीतोगे, आप ही स्कूलों में जाओगे। अब कैसा होगा, अब 15 तारीख का इंतजार करना होगा, किसी की बातों में नहीं आना। लोग कुछ भी कहें, लोग कुछ भी ऑडियो डाले, लंबी लंबी बातें करें कि वो सुप्रीम कोर्ट से दिनेश जी आ रहे हैं, उनके आर्ग्यूमेंट जमा हो रहे हैं, उन्होंने फोन कर दिया, वो सही हो गया, वो सब झूठी बातें हैं। आर्ग्यूमेंट भी एजी साहब ने उनके जमा नहीं करवाए, खुद ने बनाए हैं, और बहुत ही शानदार वो बनाए हैं। उन्होंने जमा खुद ने बनाकर कहा कि इस केस को मैं जिताऊंगा, और बहुत ब्रिलियंट, मुझे विश्वास है। जब अनूप जी को चुना तो सब लोग कह रहे अनूप जी अच्छा है, क्योंकि वो सोच मेरी थी कि वो अच्छे एडवोकेट है, सबने अच्छा बताया कि अनूप जी ने साइंस में 2016 कमलेश मीना में चयनित अभ्यर्थियों को जिताया, हमें बेरोजगारों को जिताया, तो ये हैट्रिक उनकी भी लगेगी। एजी साहब भी शानदार, उनका पहला केस शानदार, वो जीतेंगे। एक शर्मा जी भी अच्छे हैं। तो कुल मिलाकर हम लोग बड़ी मजबूती स्थिति में, केवल हम लोगों को पॉजिटिव रहना है, संयम बना के रहना है। और कुछ लोग जो हारने वाले, वो आप लोगों को गुमराह करेंगे, आप लोगों को भ्रमित करेंगे, आप लोगों को डराने का काम करेंगे। लेकिन आप नो टेंशन रहो, मुझे तो पता है कि 26,000 लोगों के लिए मैं कुछ कर रहा हूँ, क्योंकि 26,000 नहीं, 26,000 परिवार है, और इन परिवारों की खुशियां लाने के लिए मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ। लेकिन इसका जवाब मैं चाहता हूँ जीत कर आप लोगों के स्कूल में पूछा कर दूं। जिस दिन हम केस जीतेंगे, उसी दिन शाम को आपके ज्वाइनिंग के आदेश होंगे। वो आदेश करवाकर आपके चेहरों पर जो आंसू आ रहे हैं ना, वो खुशियों में बदलने का वादा आप लोगों से पहले भी किया था, अभी भी करता हूँ। हाँ, जब आपको मैं आवाज दूं, जिस प्रकार आप 7 तारीख को संख्या, उससे दुगनी संख्या में आप लोगों को पहुंचना होगा। वो इसलिए पूछना होगा कि हमें, जो हम जीतेंगे, सरकार हमारा जो सही करें, उनको मिठाई भी खिलानी होगी, उस दिन आदेश भी करवाने होंगे। अब जिस प्रकार जब भी होगा, मैं आपको हर चीज के अवगत कराता रहूंगा। यदि मैं वीडियो या मैसेज नहीं डालूं, तो आप यह ना सोचें कि मैं अपने प्रति कोई नकारात्मक बात है, या हमारे खिलाफ कुछ हो रहा है, या हम हार गए, ये ना सोचें, क्योंकि कोई व्यक्ति आपके काम में लगा हुआ है। यदि ये भी होता है, कई बार क्या होता है कि मुझे किसी ने मना किया था, अपने एडवोकेट ने कहा था सोशल मीडिया पे कुछ बातें आप शेयर मत करना, फिर भी
आप लोगों की पीड़ाओं को देखते हो, क्योंकि कुछ लोग भ्रमित कर रहे थे, कुछ लोग घर बैठे ऑडियो डाल रहे थे, लेकिन आप लोगों के बीच में आना मेरा फर्ज बन गया, क्योंकि आप लोग चिंतित थे, अवसाद में थे, परेशान थे, कुछ लोग सो भी नहीं पा रहे थे, कुछ लोग खाना भी नहीं खा पा रहे थे। उन लोगों से निवेदन है, आप बिना चिंतित रहे, आप नो टेंशन रहे। आपको 15 तारीख पर टारगेट करना है। मैं जिस रणनीति से, जिस प्लानिंग से काम कर रहा हूँ, भगवान का आशीर्वाद आज तक रहा है। 2012, 13, 16, 18 पटवारी जो भी मामले हैं, आशीर्वाद से हर केस जीते हैं। जो विपक्ष के बड़े एडवोकेट हैं, उनका भी दुर्भाग्य रहा है, वो अधिकतर केस जीतते हैं, लेकिन मेरे सामने आने के बाद अधिकतर केस आ रहे हैं। तो मैं भगवान का आशीर्वाद मेरे ऊपर मानता हूँ कि भगवान ने मुझे बहुत बड़ा आशीर्वाद दे रखा है कि हर संकट में मेरा साथ देते हैं। और मैं खुद को भी लकी साबित करता हूँ कि जिस भर्ती में मैं पूरा सहयोग करता हूँ वो जल्द से जल्द पूरी होती है, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद मेरे पास है। क्योंकि सच और ईमानदारी को कोई नहीं हरा सकता, इसलिए आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग स्कूलों में जाओगे, 15 तारीख को आपको इंतजार करना है। रविंद्र, कोई कमेंट है कोई विषय? एलडीसी पिकअप लिस्ट वाले धरने बैठे हैं, कल उनके साथ में महेश जोशी जी और जो भी है उनके संबंधित अधिकारियों से बात करने के लिए हम जा रहे हैं। आपकी बात रखेंगे, शायद 1-2 दिन में आपका निस्तारण हो चुके। अभी सीएम के संयुक्त सचिव ललित जी छुट्टी पे है, वो आएंगे। जब पहले भी मैंने वार्ता करवाएंगे, जब वो आएंगे तो मैं उनके सामने आपकी जरूर बात रखूंगा। हाँ, उनके आपके साथी को पूछना, मैंने पूरा सहयोग किया, मैं साथ में जाऊंगा। और कोई सवाल? एलडीसी 2018 के लिए आज मैं चेयरमैन साहब से पुनः मिला था, उनका इस महीने में आने के लिए उन्होंने कहा, इस महीने के लिए कहा कि इस महीने में आ जाएगा। और इसके अलावा देखो, रिसफल 2018 में जिला आवंटन को लेकर कुछ गड़बड़ाई हुई थी, कुछ लोग कोर्ट में पूछे थे, तो वो मामला कुछ टेक्निकल यानी कि जो प्रॉब्लम चल रही है जिला आवंटन कुछ लेकर प्रॉब्लम आ रही है, तो शायद इसका निस्तारण इस वीक में, तो मुझे को लग रहा है मुश्किल है, अगले वीक में इसका निस्तारण हो सकता है। इसके अलावा पूछ लीजिए, कई लोग 26,000 लोग देख रहे हैं। अरे भाई पूछ लीजिए, अब जवाब दूंगा मैं। भाई पशुधन सहायक क्या आप लिस्ट है भैया, पशुधन सहायक लिस्ट वालों मेरे से आके मिलो। आप मिलोगे तो मैं उसी समय चेयरमैन साहब से बात कर लूंगा आपके सामने ही, और जो भी बात होगी मैं सहयोग करूंगा। अब अचानक कमेंट करते हो पशुधन सहायक, मुझे याद आ रहा, मिलना तो चाहिए ना आपको। इसके अलावा कोई? देख लीजिए, सब लोग दुखी है, चिंतित है। अरे 26,000 वालों, अब तो नींद आ जाएगी, बता दीजिए। ये मेरे सामने मेरे साथी खड़े हैं, ये पूरा सहयोग कर रहे हैं। ये कसाना जी हैं, हालांकि राजेंद्र जी को आप जानते हो। कोई सवाल है? कम से कम उसको शेयर तो कर देना। शेयर इसलिए कर देना, लोगों तक पूछे, वो चिंतित ना रहे, दुखी ना रहे। कोई है तो पूछ लीजिए अभी भी, फिर कहना कि आप जवाब नहीं दे रहे हो। मैं आपको पूछ कर जवाब दे रहा हूं। कोई कमेंट नहीं आ रहा? सबके सवालों का जवाब मिल गया है? नहीं, रीत वालों को पूछ लीजिए, कोई जवाब पूछ लीजिए, रीत वालों क्या कह रहे हैं। कोर्ट के दिन भैया, इस बार एजी साहब ने कहा था कि साहब इनके पदों को रिजर्व कर दो और ज्वाइनिंग दे दो। एजी साहब ने कहा था, और जब 15 तारीख को सुनवाई होगी तो सारे ऑप्शन हमारे पास होंगे जो कोर्ट के सामने रखे जाएंगे। बेहतर से बेहतर आपके भविष्य के लिए कोशिश की जाएगी। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन? मैं शायद 2016 रिसेपल भैया जी, इस संबंध में मैं शायद डिप्टी सीएम जी अभी दिल्ली हैं, आने के बाद सीएम साहब से मिलकर मैं चाहता हूँ कि एजुकेशन मिनिस्ट्री से एक बार हमारी बेरोजगार संघ की मीटिंग रखी जाए, जिसमें 2016, 2018 और जो भी जितनी समस्या है उनको लेकर एक बार वहां मीटिंग रखी जाए। उनसे मेरी बात हुई थी, वो जल्दी हमें समय देंगे, तो बैठकर हर अधिकारी के सामने उसका निस्तारण तुरंत कराने की कोशिश करेंगे। जब भी वो मीटिंग फिक्स होगी तो आप लोगों को अवगत करा दिया जाएगा, आपको बुला लिया जाएगा, आपका प्रतिनिधि साथ आएगा, हम आपकी बात रखेंगे। इसके अलावा कैसे जीकेएस को दोबारा स्टार्ट से सुनेंगे? अभी 15 तारीख आने दो, 15 तारीख आने दो, 15 तारीख इंतजार करो। और किसी का कोई सवाल? इंतजार कर लो, किसी का सवाल आ जाए तो यार मैं फ्री हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ गया तो पता नहीं, अभी मैं 15 तारीख को ही आऊँ, 15 के बाद कुछ सिखाता हूँ। कोई है सवाल किसी का? अब दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और लोगों की चिंतित होने की। सोशल मीडिया पे लोग अलग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, कभी क्या कभी क्या कभी क्या, उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। अब नो टेंशन रहो, 15 तारीख का इंतजार करो। क्या हमारी रणनीति क्या चीज है वो समय आने पर पता चलेगा। जिस प्रकार पूरी सरकार हमारे साथ है, कुछ लोग भाग भाग के गुलदस्ता दे दे के कोशिश कर रहे थे, घपला हुआ, वो हुआ, सब उनको सरकार को सच्चाई सामने आ गई। तो जो रणनीति हमने बनाई वो कभी फेल नहीं होगी, वो सफल होगी। और सफल कैसे होगी समय आने पे आपको पता लग जाएगी। राजेंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे हो?
जी, मेरा तो बस एक ही कहना है कि जो पोस्टेड मैटर था हमारा, उसने 2015 और 17 वालों को एक कर दिया था। लेकिन बात जब बोनस और नॉर्मलाइजेशन की आती है तो 15 और 17 वालों में एक फूट सी मच जाती है। तो एक्चुअली मैं खुद 2017 से बिलोंग करता हूँ। बट एक बात कहना चाहूंगा, पहले भी मैंने कही थी कि सिलेक्शन तो उन्हीं का होना है जिनका सेकंड लिस्ट से होगा। चाहे बोनस करवा दो चाहे नॉर्मलाइजेशन करवा दो, सिलेक्शन जिनका सेकंड लिस्ट में होगा उन्हीं का इधर होगा। तो जब सिलेक्शन, नौकरी नौकरी लगने से मतलब है अपने को, तो कैसे भी लगे। तो जब सिलेक्शन सेकंड लिस्ट से भी हो रहा है तो अपन बोनस या नॉर्मलाइजेशन की आस क्यों करें। और एक चीज मोटी बात और ये बताना चाहूंगा, जब से मैं पोस्टेड मैटर में इन्वॉल्व हुआ, 2015 की कोई बहन है जिसके 2015 के सर्टिफिकेट से 105 नंबर है और 2017 के से उसके 101 नंबर है, क्या वो बेरोजगार नहीं है? ये कागजों की योग्यता क्या होती है? बेरोजगार तो वो भी है, दो बच्चे हैं उसके, विडो हैं, तो 105 नंबर है 2015 से। तो क्या वो बेरोजगार नहीं है? क्या उसको नौकरी की जरूरत नहीं है क्या? मानते हैं अपन की थोड़ा सा आंकड़ों में हो सकता है या पेपर का लेवल ज्यादा कम हो सकता है, वी एक्सेप्ट। बट जब सिलेक्शन तो सेकंड लिस्ट से भी होगा तो किसी के 106 है जनरल कैटेगरी से, वही आंकड़ों की बात करूंगा मैं तो, क्योंकि रेशियो समझा है पूरा कि सिलेक्शन किनका हो रहा है। जब जाके भाई चाहता हूँ कि नियुक्ति जल्दी हो जाए कैसे भी करके, क्योंकि बोनस और जंप करा दोगे तभी सिलेक्शन उन्हीं का होगा। तो 2015 की कोई बहन है, 2017 में 101 है, वो भी बेरोजगार है, दो बच्चे हैं, उसको भी बच्चे पालने हैं, गवर्नमेंट जॉब उसको भी चाहिए, तो बेरोजगार सब है। इसलिए 15-17 में फूट न डालें, सिलेक्शन होगा, सभी एक हो जाए एकजुट, और इस वैकेंसी को जल्दी जल्दी पूरी करवाने के लिए कोशिश करें। धन्यवाद। ये द्वितीय लिस्ट के कह रहे हैं, जो वेटिंग हो चाहे रिसेंपल उसके लिए कह रहे हैं। लेकिन एक चीज बता दूं आपको मैं दोस्तों, ना नॉर्मलाइजेशन होगा, इसके अलावा जो और भी मांग है वो कुछ नहीं होगा। चयनित है वो चयनित रहेंगे, और जब कोर्सेज जीतेंगे उसके बाद ज्वाइनिंग करेंगे और शिक्षक बन जाएंगे। इसलिए बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। 26,000 लोग स्कूल में जाएंगे। हाँ, कुछ लोग केवल आप लोगों को परेशान कर रहे हैं, कुछ लोग आप लोगों को अटकाने का काम करें, लेकिन कब तक अटकाएं।